हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सबों का दीप पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए सेमेस्टर 6 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जी हाँ, ये बीए सेमेस्टर 6 का पेपर 3 डीएससी 3 जिसका नाम है सोशल ज्योग्राफी, हिंदी में बोलेंगे सामाजिक भूगोल। तो सामाजिक भूगोल जो है पेपर है, इसके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले 2024 में, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, सामाजिक भूगोल को परिभाषित करते हुए इसके विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2021 में उद्देश्य करके पूछा हुआ था। जी हाँ, 2021 में पूछ दिया है ये क्वेश्चन। इसके बाद 2023 में भी पूछा था, लेकिन थोड़ा सा घुमा करके पूछा था। हो सकता है कि इस बार फिर से ये क्वेश्चन रिपीट करें, और इस बार भी हो सकता है थोड़ा बहुत आड़ा टेढ़ा हो सकता है, तो इधर उधर क्वेश्चन करेगा, घुमाएगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए कि क्वेश्चन में कुछ भी डाल दे, वो स्थान डाल दे, उद्देश्य डाल दे, कुछ भी कर दे, लेकिन ये जो सामाजिक भूगोल को परिभाषा, सामाजिक भूगोल की जो परिभाषा है यह रहेगा ही, ये कंपलसरी, इसको हटाने का कोई बात ही नहीं है। तो इसको डेफिनेशन हमेशा रख लीजिए, ये तो आपको हमेशा काम देने वाला है ये पूरे पेपर में, इसलिए इसका डेफिनेशन तो कर लीजिएगा। और जो विषय क्षेत्र पूछे, उद्देश्य पूछे या घटक वगैरह कुछ भी चीज़ें ऐड करता है तो उस इसको फिर आपको अपने से सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, सामाजिक भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध स्पष्ट करें। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ विद्यार्थी, लॉन्ग में 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। अभी है, देखिए ये क्वेश्चन जो स्पष्ट रूप से आपको सिलेबस में नहीं दिखेगा, एक्चुअली सिलेबस में जो लिखा हुआ उसमें है सामाजिक स्थान की विवेचना कीजिए, इस तरह से क्वेश्चन बनता है आपका जो सिलेबस में है। तो मतलब उसमें सामाजिक स्थान जो दिया हुआ है उसी को सामाजिक विज्ञान के रूप में यहाँ कर दिया है ना, करके क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ था। तो हो सकता है कि 23 में नहीं पूछा, 24 में फिर से यह क्वेश्चन रिपीट आपको कर सकता है, तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है विद्यार्थी, समाज को परिभाषित करते हुए सामाजिक विभेदीकरण अथवा सामाजिक स्तरीकरण। देखिए ये यहाँ पर दो टॉपिक है विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा, सामाजिक विभेदीकरण और सामाजिक स्तरीकरण, ये दो अलग अलग टॉपिक हैं। तो सामाजिक विभेदीकरण और सामाजिक विभेदीकरण और सामाजिक स्तरीकरण दो अलग अलग क्वेश्चंस हैं, दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट में इसको हमने रखा है। हालांकि ये क्वेश्चन अभी तक के इतिहास में नहीं पूछा है, ना 21 में पूछा, ना 22 में पूछा, ना 23 में नहीं पूछा है, लेकिन हो सकता है कि इस बार ये क्वेश्चन आपसे पूछ दे। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, सामाजिक आकारिकी से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है विद्यार्थी, ये क्वेश्चन भी अभी तक नहीं पूछा है, अभी तक के इतिहास में नहीं पूछा, 21, 22, 23 में नहीं पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे इस बार पूछ दिया जाए। मॉड्यूल 1 के सारे क्वेश्चंस थे, 4 क्वेश्चन जो हैं वो चारों के चारों मॉड्यूल 1 से क्वेश्चंस अभी मैंने आपको बताया है। अब बात करते हैं मॉड्यूल 2 पे चलते हैं। मॉड्यूल 2 में जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। तो 5वां क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक सांस्कृतिक प्रदेशों का वर्णन कीजिए। छात्रगण ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत लंबा क्वेश्चन होता है, क्योंकि इसमें अलग अलग टॉपिक हैं, जिसमें है प्रजाति है, जाति है, जनजाति है, धार्मिक है और भाषा है। तो इस तरह से इसमें टोटल 5 टॉपिक है विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा, टोटल 5 टॉपिक हैं। तो इसमें से जो जनजाति वाला टॉपिक है, जनजाति से डायरेक्ट सीधे तौर पे जो क्वेश्चन है विद्यार्थी, जिसको आदिवासी करके ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, वो 2023 में लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, इसके बाद 21 में जो है विद्यार्थी क्वेश्चन एक जाति से डायरेक्ट पूछा हुआ था, 2021 में पूछा हुआ है ना। और 2022 में भाषा से क्वेश्चन पूछा हुआ था, 2022 में भाषा से क्वेश्चन पूछा हुआ है, और धर्म से भी 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इतना क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है, कभी भी प्रजाति से क्वेश्चन नहीं पूछा है। जितने भी क्वेश्चंस आए हैं इन्हीं में से आए हैं। अच्छा, एक चीज और इसमें ध्यान देने की जरूरत है छात्रगण, कि 2022 में एक क्वेश्चन पूछा था, भारत में सांस्कृतिक प्रदेश, जाति और जनजाति इनका वर्णन करें। हो सकता है, और भाषा का वर्णन करें। हो सकता है कि ये तीनों को मिला करके दे दे आपसे, हो सकता है कि जनजाति, जाति, धर्म, है ना, इसमें से ये 5 जो टॉपिक आपके सामने नजर आ रहे हैं विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा, इन 5 टॉपिक में हो सकता है कि कुछ टॉपिक उठा करके दे दे, जाति को दे दे, या जनजाति को दे दे, या धर्म को दे दे, या भाषा को दे दे, या प्रजाति को दे दे, या हो सकता है कि 3 टॉपिक को दे दे, या हो सकता है धर्म और भाषा को दे दे। इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अब तक का जो इतिहास है विद्यार्थी, उसमें कभी भी प्रजाति नहीं पूछा है, तो पहला चीज तो ये कैंसिल हो जाता है। जनजाति 2023 में ऑलरेडी पूछा हुआ है, तो थोड़ा सा ये भी उम्मीद नहीं लग रहा है कि रिपीट करेगा। सो अब बच गया आपके पास जाति और भाषा,
जाति और धर्म, ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भाषा थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये जो है कि 2022 में एक बार पूछा है, उसके बाद से फिर ये 23 में पूछा ही नहीं, इसके पहले भी कभी नहीं पूछा हुआ था, और बहुत ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन नहीं बन पाता है। जाति से और धार्मिक से ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन बन पाता है। लेकिन थोड़ा सा आप लोग सारे टॉपिक को थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा, क्या पता कुछ भी कर सकता है इस बार, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में विविधता में एकता है, इस कथन की विवेचना कीजिए। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है वो कभी पूछा नहीं है, लेकिन ये टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है ना, और हो सकता है कि इस बार पूछ दे आपसे, तो इस चीज का ध्यान रखिए, क्योंकि हमारा जो देश है उसमें बहुत सारा वेरिएशन पाया जाता है, जातीयता के आधार पर, धर्म के आधार पर, उस धर्म में रहने वाले लोगों के आधार पर बहुत सारी चीज़ों में डिफ्रेंशिएशन पाया जाता है। अलग अलग चीज़ों से लोग जुड़े हुए हैं, अलग अलग सांस्कृतिक प्रदेश का विकास हुआ है, फिर भी पूरे देश में, भारत में विभिन्नता में एकता नजर आती है। तो ये टॉपिक हो सकता है इस बार आपसे पूछ दे। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, सामाजिक खुशहाली के संकेतों का वर्णन कीजिए। छात्रगण 2021 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है लॉन्ग में, इसके बाद ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, 22 में नहीं पूछा, 23 में नहीं पूछा, हो सकता है कि ये क्वेश्चन इस बार रिपीट कर दे। तो सामाजिक खुशहाली के संकेतों का वर्णन जरूर कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, सूखा, यहां पर सुख लिखा गया है ना, सूखा एवं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लिए सामाजिक नीति का वर्णन कीजिए। छात्रगण जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है या सूखा प्रभावित क्षेत्र है, ये ऑलरेडी सेमेस्टर 3 में शायद पढ़ा होगा आपने, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। थोड़ा सा बाढ़ को देख लीजिएगा और सूखा को देख लीजिएगा, उसका नियोजन कैसे किया जाए, मतलब उसके जो प्रभावित क्षेत्र है उसमें बचाव का कार्य कैसे किया जाए, ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे पूछ दे। हालांकि ये क्वेश्चन जो 2021 में एक बार बाढ़ से पूछा हुआ था, है ना, बाढ़ से ऑलरेडी ये क्वेश्चन 2021 में पूछा था, उसके बाद नहीं रिपीट किया है। तो सूखा और बाढ़ को थोड़ा सा देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सेमेस्टर 3 में ऑलरेडी आपने पढ़ा है, तो थोड़ा सा देखिएगा, बाकी आप महारत हासिल है, आप आराम से लिख लीजिएगा, है ना। चलिए कोई बात नहीं, तो जो तैयारी हो गई है बढ़िया बात है, नहीं हुई है अभी भी समय आपके पास, तैयार हो जाइए और बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, कॉपी भर के आइए, नंबर भर के मिलेंगे, टेंशन नहीं लेना है। चलिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।